श्री मूकांबिके देवी शरणम। कोल्लूर का मूकांबिका मंदिर भारत का एक पवित्र तीर्थ है। बेंगलोर के निकट सौपार्णिका नदी के किनारे हरी भरी कोडचद्री पहाड़ी से घिरा ये मंदिर आस्था का केंद्र है। शंकराचार्य ने इस मंदिर में मूकांबिका देवी की प्रतिमा स्वयं स्थापित की थी। मूकांबिका देवी को शक्ति, सरस्वती और महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। देवी प्रतिमा ज्योतिर्लिंग के रूप में है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का समावेश है। एक कथा के अनुसार कोल्हा महर्षि यहां तपस्या कर रहे थे। एक राक्षस ने उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया, जो कि शिव से वरदान पाने के लिए स्वयं उनकी तपस्या कर रहा था। राक्षस की दुराचारी इच्छाओं को रोकने के लिए देवी ने उसे गूंगा बना दिया, और जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वो कुछ न मांग सका। इस पर वो क्रोधित हो मुक्ति प्राप्ति की तपस्या कर रहे कोल्हा महर्षि को प्रताड़ित करने लगा। आदि शक्ति ने राक्षस को परास्त किया और देवताओं ने मूकांबिका के रूप में उनकी स्तुति की। कोल्हा महर्षि की प्रार्थना पर पवित्र माता सभी देवताओं सहित कोल्लूर में विराजमान हो गई। कोल्हा महर्षि भगवान की अपने भक्तों पर असीम कृपा होती है। भक्तों ने जब जब अपने आराध्य देव को पुकारा, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसी ही एक कथा है कोल्हा महर्षि की। मैंगलोर प्रदेश के कोल्लूर के घने जंगल में महर्षि ने गहन तपस्या की। तप के प्रभाव से त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा कहते हैं, वत्स, हम अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु कहते हैं, हम आपको मनचाहा वरदान दे सकते हैं। कोल्हा महर्षि त्रिदेवों के दर्शन से अभिभूत हो कहते हैं, अब क्या मांगू? आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। यदि आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदा यही रहूं और ये स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। जो भी भक्त यहां आए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इस स्थान का नाम आज से कोल्हापुरी हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां स्थापित होंगे। ये सिद्ध स्थल मोक्षपुरी होगा। इसमें शक्ति और सिद्धि के लिए देवी भी यहीं अवस्थित होंगी। वरदान के बाद त्रिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहां ज्योतिर्लिंग प्रकट होते हैं। कोल्हा महर्षि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और अनेक वर्षों तक पूजा अर्चना करते रहते हैं। अन्य ऋषि मुनि भी यहीं यज्ञ आदि करते हैं। यज्ञ के विधि विधान से देवता प्रसन्न होते हैं, आनंद मग्न हो सशक्त हो जाते हैं। Dalam kota kata tingkit na tu. लेकिन इंद्र और कुछ नहीं करते, बस अपने ऐश्वर्य के मद में चूर रहते हैं।
असुरा राजा। एक ओर यहां यज्ञ और आनंद का वातावरण, दूसरी ओर असुर उदास हैं। कारण यह है, असुर राज का पुत्र कामासुर मन से बलिष्ठ है और उसका शरीर बलहीन है। राजा उसके भविष्य के प्रति चिंतित हैं। वे अपने असुर गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं, गुरुदेव, मेरे पुत्र को देखिए, कितना बलहीन है कि तलवार भी नहीं उठा सकता। मेरे मृत्यु के बाद वो राज्य कैसे करेगा? गुरुदेव कहते हैं, दानवराज, आप चिंता न करें, तुम्हारा पुत्र अपार यश और कीर्ति प्राप्त करेगा। आप इसे मेरे पास भेजिए। कामासुर गुरुदेव के पास आश्रम जाता है। गुरुदेव कहते हैं, असुर राजकुमार, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ब्रह्मा का सिद्ध और शक्तिशाली मंत्र देता हूं। इसका जाप करो। ब्रह्मा स्वयं प्रकट होंगे, उन्हें आना ही होगा। कामासुर मंत्र का जाप आरंभ करता है। तपस्या वर्षों चलती है, यहां तक कि उसके शरीर पर चींटियां अपनी बांबी बना लेती हैं, पर वो अपनी तपस्या में लीन रहता है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। अंत में ब्रह्मा प्रकट होते हैं और कहते हैं, कामासुर। कामासुर अपनी आंखें खोलता है और ब्रह्मा के चरणों में दंडवत करता है। ब्रह्मा प्रसन्न होकर कहते हैं, वरदान मांगो पुत्र। कामासुर हाथ जोड़कर वरदान मांगता है कि भगवान, देव, असुर, गंधर्व, राजा, भिखारी, चतुर और मूर्ख के हाथों मेरी मृत्यु न हो, मेरी इच्छा पूर्ण करें। ब्रह्मा तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। कामासुर जैसे ही खड़ा होता है, उसकी देह में हजारों सूर्य का तेज आ जाता है। वो घर को चला। रास्ते में देखता है कि एक यक्ष सुंदर राजकुमारी चंद्रप्रभा को अपमानित कर रहा है। राजकुमारी सहायता के लिए पुकारती है। कामासुर वहां पहुंचकर यक्ष को चुनौती देता है। ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से यक्ष से युद्ध करते हुए उसे पराजित करता है। चंद्रप्रभा मुक्त हो जाती है। कामासुर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। फिर दोनों का विवाह हो जाता है। राजकुमारी अपने पति कामासुर के साथ राजमहल पहुंचती हैं। कामासुर का अहंकार। इसी बीच असुरा राजा की मृत्यु हो जाती है और गुरु शुक्राचार्य कामासुर का राज्याभिषेक करते हैं। वह असुरों पर राज्य करता है और उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो वह अहंकार से झूमने लगता है। अपनी शक्ति के मद में चूर कामासुर राज्य के सारे मंदिरों को ध्वस्त करा देता है। यज्ञ, पूजा आदि पर प्रतिबंध लगा देता है, जिससे देवता
कमजोर हो जाते हैं और उन्हें कारागार में डाल देता है। अब पूरे देवलोक पर कामासुर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। सभी असुर प्रसन्न होते हैं कि उनका राजा अब तीनों लोकों का स्वामी बन गया। चारों ओर उसकी यश और कीर्ति फैल रही है। चंद्रप्रभा की भक्ति। चंद्रप्रभा देवी की अनन्य भक्त है, लेकिन अब यहां कोई मंदिर नहीं है जहां रानी चंद्रप्रभा पूजा अर्चना कर सके। वो अपने पति के क्रूर व्यवहार से दुखी हैं कि राजा इतना अनाचारी क्यों हो गए। चंद्रप्रभा अपने पति कामासुर से प्रार्थना करती हैं कि हमारे महल में थोड़ी कमी है। कामासुर कहता है, रानी मुझे बताओ क्या कमी है, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, जो मांगोगी सब कुछ दूंगा। वो कहती हैं, माता का मंदिर चाहिए जहां मैं पूजा कर सकूं। क्या आप मंदिर का निर्माण करा सकते हैं? मैं उनकी पूजा के बिना नहीं रह सकती। राजा अचंभित हो जाता है, किंतु अपने वचन पर अडिग रहता है। वह मंदिर बनाना चाहता है, लेकिन मंदिर उसके नजरों के सामने न हो। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, एक ऐसे स्थल की खोज करो जो मेरी दृष्टि से दूर हो, जहां मंदिर की स्थापना की जा सके। सैनिकों को एक ऐसा स्थान मिल जाता है जहां मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जहां ऋषियों ने अपना आश्रम बना रखा है। सैनिक आश्रम में पहुंचकर उत्पात मचा देते हैं, ऋषियों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें डराते हैं, यातनाएं देते हैं और उन्हें वहां से भागने पर विवश करते हैं। ऋषियों के पलायन से स्थान खाली हो जाता है और सैनिक वहां मंदिर का निर्माण करते हैं। सारे ऋषि देवी के पास सहायता के लिए पहुंचते हैं और अपनी व्यथा उनसे कहते हैं, लेकिन देवी कोई उत्तर नहीं देती, मौन रहती हैं। शुक्राचार्य का निर्देश। इधर कामासुर अपने अहंकार और मद से भरा हुआ अपने भविष्य से अनभिज्ञ है, लेकिन गुरु शुक्राचार्य को आने वाले दुर्दिन का आभास है। शुक्राचार्य उसे सचेत करते हैं, कामासुर तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथों हो सकती है। स्त्री से रक्षा का वरदान तुम्हें नहीं प्राप्त है। यदि वो शक्ति आ गई तो तुम्हारा विनाश करके ही छोड़ेगी। कामासुर भयभीत हो शिव की तपस्या के लिए वन में चला जाता है। लंबे समय तक तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कामासुर की तपस्या से देवलोक असमंजस में है कि यदि उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। देवगण इंद्र से प्रार्थना करते हैं। इंद्र देवी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, मां, आपने
मौन क्यों धारण कर रखा है? आप देख नहीं रही है कि हम पर कैसा अत्याचार हो रहा है? मां, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें मां। मां प्रकट होती हैं और कहती हैं, देवेंद्र, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम विजय के तर्प और ऐश्वर्य के मद में डूबे रहे, तब तुम्हें इसका ध्यान नहीं आया? तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। इंद्र लज्जा से सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और देवता भी। देवी कहती हैं, आप चिंता ना करें। कामासुर ने धैर्य की सीमा पार कर दी है। अपनी पत्नी की तपस्या और ब्रह्मा के वरदान से कामासुर अब तक सुरक्षित रहा, लेकिन अब उसका अंत निकट आ गया है। देवताओं को आश्वासन देकर देवी अलोप हो जाती हैं। कामासुर का मूक होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कामासुर शिव की तपस्या में लीन हो जाता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो शिव प्रकट होते हैं। कामासुर, मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कामासुर प्रसन्न मुद्रा में अमरत्व का वरदान मांगना चाहता है। जैसे ही मुंह खोलता है, जय शारदे वागीश्वरी, जय शारदे वागीश्वरी, विधि कन्यके विद्याधरी, वागीश्वरी वागीश्वरी। जय शारदे वागीश्वरी, जय शारदे वागीश्वरी। वाणी की देवी वाग देवी उसकी वाणी हर लेती है। उसके मुंह से केवल हवा निकलती है। वो समझ गया कि देवताओं ने उसके साथ छल किया है, तो वह शिव पर ही आक्रमण कर देता है। शिव वहां से चले जाते हैं। कामासुर अत्यंत क्रोधावस्था में है। युद्ध। कामासुर अपने महल की ओर भागता है। वह जैसे ही महल पहुंचता है, सारे सैनिक और मंत्री दौड़ते हुए उसके निकट पहुंचते हैं। चिल्लाकर कहते हैं, दानवराज, एक 10 भुजाओं वाली काली भयंकर स्त्री अनेक अस्त्र शस्त्र लिए अपनी भयानक मुद्रा में वहां खड़ी युद्ध की घोषणा कर रही है। लोग हमारे भय के यहां वहां भाग रहे हैं। सुनते ही कामासुर क्रोध से कांपता हुआ युद्ध के लिए आतुर हो जाता है। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और शुक्राचार्य उसे रोकते हैं। हे मुकासुर, तुम होश में नहीं हो। तुम्हें नहीं पता कि जो तुमसे युद्ध करने यहां आई है वो जगत जननी है। तुम भूल रहे हो कि तुम स्त्री द्वारा मृत्यु से सुरक्षित नहीं हो। मूर्ख मत बनो, क्षमा याचना करो। वो जितनी भयानक दिखती है उतनी ही दयालु भी है। क्रोध के वशीभूत कामासुर को न कुछ दिखाई दे रहा था और न सुनाई। रोती पत्नी और चिल्लाते गुरु को छोड़ वो युद्ध के लिए निकल पड़ता है।
गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुत्तरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोचनि घोररते सुरवरवर्षिणि दुत्तरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिनि कल्मषमोचनि घोररते। देवी अपने विकराल रूप में है, जिह्वा निकली हुई, लाल आंखें, बिखरे बाल। मूकासुर वहां पहुंचता है और मन ही मन चिल्लाता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तुम लोग अरेस्ट कर सकती हो, मेरे पैरों पर कर, क्षमा याचना कर, मैं क्षमा कर दूंगा। अब बहुत हो गया। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिवप्रियायै नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिवप्रियायै नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिवप्रियायै नमो नमः। देवी उसे गिराकर त्रिशूल से मार देती हैं। मां अपना पैर उसके ऊपर रखती हैं तो उसकी चेतना जाग उठती है। मृत्यु से ठीक पहले मां से मांगता है कि यह स्थान उसके नाम से जाना जाए। देवी मां करुणामयी है, उसे क्षमा कर देती हैं। मूकासुर जहां मरा था, आज उस स्थान को मरणकट्टे कहते हैं। असुर के मारे जाने पर देवलोक से देवता पुष्प की वर्षा करते हैं और देवी की स्तुति करते हैं। मूकांबिके नमो नमः, मूकांबिके नमो नमः, मूकांबिके नमो नमः। देवताओं को आशीर्वाद देकर मां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शंकराचार्य। हर हर शंकर जय जय शंकर। शंकराचार्य का जन्म होता है देवी के भक्त और वेद पुराणों के ज्ञाता। छोटी उम्र में संन्यास ग्रहण किया और पूरे देश में भ्रमण किया। यात्रा करते हुए एक ऐसे स्थल पर पहुंचे जहां उन्हें विलक्षण शक्ति की अनुभूति हुई। प्रज्ञा चक्षु से पता चला कि यह वही स्थान है जहां देवी मूकांबिका ने मूकासुर को मारा था। शंकरा मां के दर्शन की अभिलाषा लिए वहीं बैठकर ध्यान करने लगे। शंख चक्र धारण किए हुए वरद और अभय मुद्रा में देवी अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होती हैं। मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन से प्रसन्न
शंकराचार्य के मन से मां के गुणगान में सुंदर कविता फूट पड़ती है। ओम देवी मूकांबिके विद्याकारिणि सरस्वती नाविल मनसि लंगणे कोल्लूर वाडुं ज्ञानांबिके सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम देवी मूकांबिके विद्याकारिणि सरस्वती नाविल मनसि लंगणे कोल्लूर वाडुं ज्ञानांबिके सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शंकरा मां से प्रार्थना करते हैं, मां अम्बे, मैंने अपने राजा को वचन दिया है कि मैं आपको अपने जन्मभूमि केरला ले आऊंगा। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगी? क्योंकि केरला में सरस्वती का कोई मंदिर नहीं है। देवी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। यदि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी। दोनों आगे बढ़ते हुए कुडजाद्री पर्वत से गुजर रहे थे। കുടജാദ്രിയിൽ കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി കാതര ഹൃദയ സരോവര നിറുകയിൽ ഉദയാങ്കുലിയാകൂ മംഗളമന്ദസ്മിതം തൂകൂ। देवी पीछे पीछे चल रही थी और उनकी पायल की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। अचानक पायल की ध्वनि रुक जाती है। शंकरा पीछे मुड़कर देखते हैं, देवी रुक जाती है। शर्त के अनुसार देवी आगे नहीं चल सकती। शंकरा प्रार्थना करते हैं, मां, आपको किसी भी तरह आना होगा। देवी ने कहा, अब मैं यहीं निवास करूंगी, कोल्लूर में। शंकरा के अनुनय विनय के बाद मां ने स्वीकार किया कि सवेरे चोटानिकारा में रहेंगी और वहीं उनकी पूजा होगी। ചോറ്റാനിക്കരയമ്മേ ജഗദംബികേ ആദിപരാശക്തി കൈതൊഴുന്നേ ആധിയും വ്യാധിയും തീർത്തിടണേ ആയുരാരോഗ്യങ്ങൾ തന്നിടണേ ചോറ്റാനിക്കരയമ്മേ ജഗദംബികേ ആദിപരാശക്തി കൈതൊഴുന്നേ ആദിയും വ്യാധിയും തീർത്തിടണേ ആയുരാരോഗ്യങ്ങൾ തന്നിടണേ। दोपहर कुन्नूर में निवास करेंगी, दोनों स्थानों पर दर्शन देंगी। वहीं मार्ग में ज्योतिर्लिंग था, त्रिदेवों और उनके पत्नियों का। मां ने कहा, मैं इसमें समा जाना चाहती हूं। ज्योतिर्लिंग के मध्य एक सुनहरी विभाजन रेखा होगी। इस रेखा के दाहिनी ओर त्रिमूर्ति का स्थान होगा और बाईं तरफ बड़ी जगह में पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का निवास होगा। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होता है और ये सिद्ध तीर्थ बन जाता है। अब ये धरती श्रेष्ठ, सुंदर और पावन स्थल बन गई है। अब भक्त यहाँ देवी की पूजा अर्चना के लिए आया करते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी आस्था उनकी चरणों में अर्पित करते हैं।
यह स्थल अब देवी मूकांबिका के नाम पर जाना जाता है। सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। देवी माहात्म्यम् സൃഷ്ടിക്കുവാൻമുഖൻ പരിപാലന ധർമ്മവൃത്തിക്കു ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു സംഹാരകൻ ശിവൻ അമ്മ